नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी में लास्ट डे चर्चा किए थे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में। जो यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में हमने जो है विस्तृत जानकारी लिया था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे आज मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये अटॉर्नी जनरल होता क्या है, जिसे हम महान्यायवादी भी कहते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो महान्यायवादी जो है प्यारे दोस्तों, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णित है। आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी पद के बारे में बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा? अटॉर्नी जनरल होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे दोस्तों, और इसी तरह से चैनल में बने रहें। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की शुरुआत करते हैं अटॉर्नी जनरल से। देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो अटॉर्नी जनरल जो है प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अटॉर्नी जनरल का जो है आर्टिकल 76 में हमें जिक्र मिलता है, इसका बारे में जानकारी मिलता है। और ये जो सोर्स है अटॉर्नी जनरल का प्यारे दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। सोर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल वाज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं अभी हम प्यारे दोस्तों। कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है ना। विधि अधिकारी कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि जो कानून संबंधी कार्य करता होगा। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, है ना। इसके कार्यों के बारे में अभी और हम विस्तृत जानकारी देखेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है कहाँ का? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन? अटॉर्नी जनरल। और प्यारे दोस्तों, इसका जो अपॉइंट और रिमूव जो है करने का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय प्रेसिडेंट, है ना। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट, नियुक्त और हटाने का जो काम है कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, बाय एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। और ये जो रिजाइन अगर अपना दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट को। और इनका जो टेन्योर होता है प्यारे दोस्तों, कार्यावधि, वो कितना होता है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, नॉट फिक्स होता है। मतलब कि कोई फिक्स इसमें नहीं है कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, है ना, होगा। वो सरकार पर डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन तक रखती है अपने पास। और एज भी जो होता है प्यारे दोस्तों नॉट फिक्स होता है ना। कोई भी सीमा इसकी नहीं है एज की। और जो सैलरी है प्यारे दोस्तों वो कितना है? 2.5 लाख, है ना। मतलब कि 2.5 लाख जो है इनकी सैलरी होती है प्यारे दोस्तों। रीअपॉइंट इनको किया जा सकता है, फिर से इनको नियुक्त किया जा सकता है। जी हाँ, इनको फिर से नियुक्त किया जा सकता है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल के बारे में और क्या बताया गया है। कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वे क्या होते हैं? इनका जो है राइट टू ऑडियंस, है ना। राइट टू ऑडियंस का अधिकार होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सुनवाई करने का अधिकार होता है। ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके ये अपनी सुनवाई कर सकते हैं, दलील पेश कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। कौन? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है ना। ये संविधान में हमें मेंशन मिलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक संवैधानिक पद है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में काम करती है ना। मतलब कि प्रेसिडेंट प्लीजर में ये अपना वर्क करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो ही है इनको क्या करते हैं? अपॉइंट एंड रिमूव करते हैं। इसलिए प्रसाद पर्यंत किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। कौन? महान्यायवादी मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों महान्यायवादी के बारे में क्या हमें जानकारी लेना है। जो है प्यारे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा,
है ना, जानते हैं जैसे कि पार्लियामेंट में 2 सदन होता है, एक लोकसभा एंड राज्यसभा। तो प्यारे दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का क्या काम है ना, किस तरह से अटॉर्नी जनरल इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं प्यारे दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल इन लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा में अटॉर्नी जनरल। तो प्यारे दोस्तों इसमें देखते हैं कि सिटिंग इन एनी हाउस, ये जो है किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकते हैं। एंड एडवाइस इन एनी हाउस, और किसी भी हाउस में सलाह भी दे सकते हैं, है ना। एंड एड्रेस ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस में संबोधित किए जा सकते हैं या फिर भाषण दे सकते हैं, है ना, कौन, अटॉर्नी जनरल मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट कमेटी एंड प्रोसीडिंग, है ना, संसदीय समितियों और संसदीय प्रक्रिया में ये भाग भी ले सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत, 88, आर्टिकल 88 के तहत जो है ये संसदीय कमेटी में, है ना, और जो संसदीय प्रक्रिया होता है प्यारे दोस्तों उसमें भी ये भाग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 88। नॉट मेंबर इन एनी हाउस, कोई भी सदन का, हाउस का, कोई भी हाउस का ये मेंबर नहीं होते, है ना। एंड नॉट राइट टू वोट इन एनी हाउस, और किसी भी बिल विधेयक पर जो है इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता। वहां जाकर के ये बैठ सकते हैं, है ना, भाषण दे सकते हैं और एडवाइस भी दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन वोट करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है ना। तो अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं हो सकती हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अटॉर्नी जनरल शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होना जरूरी है ना। और मस्ट बी एलिजिबल टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जो योग्यता होती है प्यारे दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन होता है वो भी होना जरूरी है। महान्यायवादी इंडिया के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है ना, अगर सरकार के खिलाफ जो है कुछ केस चल रहा है तो वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि महान्यायवादी किसी सदन का सदस्य नहीं होता है ना। अभी तो हमने देखा कि महान्यायवादी जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता, राइट टू वोट का अधिकार नहीं है ना। एंड भारत सरकार के खिलाफ आए केस को महान्यायवादी ही लड़ता है। भारत सरकार के खिलाफ कोई किसी तरह का केस किया है प्यारे दोस्तों, है ना, किसी के द्वारा केस किया गया है तो उस केस का जो है लड़ाई, है ना, कोर्ट में किस तरह से होगा वो सारा काम कौन करते हैं, महान्यायवादी करते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। जो अटॉर्नी जनरल होता है वही भारत सरकार का जो केस है उसको देखता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो अटॉर्नी जनरल है ना, इसकी एक टीम भी होती है। जो अटॉर्नी जनरल है मेरे प्यारे दोस्तों भारत के, उनकी एक अपनी टीम होती है, एक उनका ग्रुप होता है जिसमें अटॉर्नी जनरल के बाद एक और पोस्ट है जिसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, और फिर इसके नीचे एक काम करने वाला अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इस तरह से इनका एक टीम होता है प्यारे दोस्तों काम करने के लिए। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि केंद्र सरकार के द्वितीय विधि अधिकारी होते हैं कौन, सॉलिसिटर जनरल। तो द्वितीय विधि अधिकारी कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल, और प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या कहा गया है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक पद नहीं है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और संविधान में बताया गया है। और जो ये सॉलिसिटर जनरल है प्यारे दोस्तों और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसके बारे में कोई भी बात
नहीं की गई है कहाँ पर, हमारे संविधान में, है ना। इसलिए ये असंवैधानिक पद होता है ना। इसका जिक्र हमारे संविधान में कहीं नहीं है। ये दोनों पद भारत सरकार द्वारा बनाए पद है ना। भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये दो पद है, जो एक तरह से विधिक अधिकारी होता है ना। इस तरह से दोनों क्या होते हैं, एक न्यायिक अधिकारी, विधिक अधिकारी, है ना, लो अधिकारी होते हैं, लो के अधिकारी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन था, एमसी सित्तलवाड़, है ना। कौन, एमसी सित्तलवाड़। और प्रेजेंट टाइम में जो है अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन है, वेणुगोपाल, जो है अभी के वर्तमान महान्यायवादी हैं। और एडवोकेट जनरल एक होता है प्यारे दोस्तों, ये था केंद्र सरकार के जो भी केस लड़ने की काम करते हैं, जो विधिक अधिकारी होते हैं, वे अटॉर्नी जनरल होते हैं प्यारे दोस्तों। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया। लेकिन जब राज्यों की बात आती है ना, राज्य सरकार की बात आती है, तो राज्य सरकार का जो भी केस लड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, है ना। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी तरह से स्टेट लेवल पर जो है प्यारे दोस्तों वो कौन सा पोस्ट होता है, एडवोकेट जनरल होता है। कौन, एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, महाधिवक्ता। स्टेट में होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये केस लड़ने का काम करेंगे। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं हम एडवोकेट जनरल के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में। तो इसके बारे में क्या बताया गया है प्यारे दोस्तों कि जो एडवोकेट जनरल जो है प्यारे दोस्तों, महाधिवक्ता, वो एक संवैधानिक पद है और आर्टिकल 165 में बताया गया। जिस तरह से हमने पहले भी बताया प्यारे दोस्तों कि स्टेट से अगर जो काम हो रहा है कहाँ पर, यूनियन गवर्नमेंट पे, और वही स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाए तो वहां पर ज्यादातर आर्टिकल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 89 को ऐड करते हैं। उसी तरह से 76 हमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है, तो उसमें 89 ऐड करने के बाद क्या मिलता है हमें, 165, जिसमें बताया गया है महाधिवक्ता के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है प्यारे दोस्तों, है ना। कौन से आर्टिकल में, 165 में। तो ये क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, एडवोकेट जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन, एडवोकेट जनरल। और इनको अपॉइंट और रिमूव करने का काम कौन करेंगे, बाय गवर्नर इनको अपॉइंट और रिमूव किया जाता है, एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर जो है प्यारे दोस्तों राज्यपाल इनकी नियुक्ति और इनको हटाने का जो है काम करते हैं। अगर राज्य सरकार बोल दिया कि इसको हटा दो और दूसरे को अपॉइंट करो, तो उस तरह से वो दूसरे आदमी को अपॉइंट करेगा। कौन, गवर्नर। और ये जो अपना रिजाइन है वो किसको देगा प्यारे दोस्तों, गवर्नर को। इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। इनका जो कार्यवधि है, टेन्योर जो है कार्यकाल, वो क्या फिक्स होता है, नॉट फिक्स होता है ना। कभी भी इनको हटाया जा सकता है या फिर कितने भी दिनों तक इनको रखा जा सकता है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि राइट टू ऑडियंस, सुनवाई का अधिकार इनको मिला हुआ है ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके अपनी ये सुनवाई कर सकते हैं। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार मिला था राइट टू ऑडियंस का, उसी तरह से इनको भी मिला है ना। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना, विधानसभा में और विधान परिषद में इनका क्या काम है, ये क्या क्या कर सकते हैं, है ना, विधान परिषद और विधान सभा में। तो सिटिंग इन एनी हाउस, किसी भी सदन में जो है ये जाके बैठ सकते हैं। एडवाइस इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में सलाह दे सकते हैं। और एड्रेसेस ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस को संबोधित एवं जाके भाषण भी दे सकते हैं। सेम टू सेम किसके जैसा, अटॉर्नी जनरल के जैसा है ये एडवोकेट जनरल, है ना। तो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि पार्टिसिपेट इन स्टेट लेजिस्लेचर कमिटीज एंड प्रोसीडिंग, है ना। तो राज्य की विधायी समितियों और प्रक्रियाओं में ये भाग ले सकते हैं।
किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 177 के अकॉर्डिंग। यही काम जो है यूनियन गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में 88 के तहत अकॉर्डिंग आर्टिकल 88 के तहत किसको मिला था? अटॉर्नी जनरल को मिला था प्यारे दोस्तों। और उसमें 89 जोड़ने के बाद मुझे मिलता है, हम लोगों को मिलता है 177। तो आर्टिकल 177 के अकॉर्डिंग ही ये जो है विधायी समितियों और विधायी प्रक्रिया में जो है विधानसभा में जो भी प्रक्रिया चलेगा उसके लिए जाके ये भाग लेते हैं। कौन? महाधिवक्ता। तो प्यारे दोस्तों इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, अहर्ताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल: शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। एंड मस्ट बी एलिजिबल टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, है ना। एंड हाई कोर्ट का जज होने की या फिर बनने की योग्यता रखता हो, वैसे ही आदमी को क्या बनाया जाता है? एडवोकेट जनरल बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्य सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ? राज्य सरकार के खिलाफ आए केस को महाधिवक्ता ही लड़ता है, अपना या प्राइवेट केस भी लड़ता है। राज्य सरकार के खिलाफ आए केस के अपोजिशन में केस नहीं लड़ सकता, है ना। तो ये जो है प्यारे दोस्तों एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी केस आता है तो उस स्थिति में जो है ये केस लड़ेंगे राज्य सरकार के लिए, लेकिन अपोजिशन जो है उनका विपक्षी दल, उनके लिए कभी भी ये केस नहीं लड़ सकते। और साथ ही साथ अपना प्राइवेट केस भी ये लड़ सकते हैं। कौन? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल। तो प्यारे दोस्तों ये कहानी यहीं तक रहेगी। आगे जो है प्यारे दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हम विस्तृत स्टडी करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। और संघ सरकार के बारे में ये कितने तरीके से, कौन कौन से इसके अंग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होता है, किस तरह से यहाँ पर काम चलते हैं, नियम कानून किस तरह से बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ प्यारे दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।